लिब्रा यानी कि तुला के लिए भगवत गीता में क्या गाइडेंस है फॉर अपकमिंग वीक्स? इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धेः परतस्तु सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है। वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। एवं बुद्धेः परम बुद्धत्वात् संस्त संस्तभ्यात्मा अनमात्मानं मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। आपकी रीडिंग में भी आया कि आप अपने क्रिएटिव साइड से और अपने इंट्यूटिव साइड से, अपने फेमिनिन साइड से इन चीज़ों से अलाइन करें। और आपके लिए जो टावर मूवमेंट भी आ रहे हैं, उन मूवमेंट्स के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आया है भगवत गीता में, कि जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं, वो किसी ना किसी जड़ पदार्थ यानी कि जो जीवित नहीं है इस तरह के पदार्थ से श्रेष्ठ हैं, और उससे भी ज्यादा, और वो मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है। तो आपका कर्म आपके मन के हमेशा ऊपर रहना चाहिए। बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो आपको जो भी इमोशनल डिसीजन से डिलेज या जिन चीज़ों में अपस्टक हैं, वहाँ पर अगर आप अपने मन और अपनी इंद्रियां, ये पांच फाइव सेंसेस से आगे रहकर अपने मुंह से जो भी आपको अटैचमेंट्स हैं जिसके कारण आप अपने आसपास के टॉक्सिक लोगों से नहीं निकल पा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि उनके आपकी तरफ इविल इंटेंशंस हैं, तो उनसे निकलने के लिए अगर आप अपने मन को छोड़कर, अभी आपका उनसे जो अटैचमेंट है उसके कारण आप वहां शायद फंसे हुए हैं, तो इनसे निकलकर जब आप ध्यान देंगे अपनी आत्मा और अपनी बुद्धि पर, जो उससे ज्यादा श्रेष्ठ है, अपने मन से ज्यादा श्रेष्ठ है, अपने विवेक बुद्धि को से कर्म कीजिए, तो ये आपको डिटैचमेंट की तरफ स्लोली लेकर जाएगा। और आप अपने डिटैचमेंट के साथ भी किसी की लाइफ में उतना ही इम्पैक्ट डाल सकते हैं जितना आप अटैचमेंट से डालते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अटैचमेंट में आप अपने लिए एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती वो कर्म करने पर, तो उससे हर्ट होते हैं। तो डिटैचमेंट की तरफ बढ़िए, अपनी विवेक बुद्धि को सुनिए, और यही इस अपनी विवेक बुद्धि की तरफ जाने का एक बहुत अच्छा मार्ग है आध्यात्म से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना। तो आप अध्यात्म, आपके लिए ऑलरेडी लिटरेचर से रिलेटेड भी कुछ मैंने अपनी रीडिंग में देखा कि आप उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपका नेचुरल इंटरेस्ट है उस डायरेक्शन में, तो आप लिटरेचर और साथ में उसको आध्यात्मिक रूप में अपने कर्मों को ले जाते हुए करें। तो आपको आने वाले पीरियड में जो भी टावर मूवमेंट है, जिस तरह की भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, वहाँ पर आप उस सिचुएशन को भी ज़्यादा हैंडल कर पाएंगे पीसफुल, और अपने आप को भी शांत रख पाएंगे।